जय हिंद सभी को। हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 के। पिछले क्लास में हमने कुछ विगत वर्षों का सवाल हल किया था। आज हम सॉल्व करेंगे आगे की श्रृंखला में, और आज हम पहले सीखेंगे त्रिकोणमिति आइडेंटिटी बनता कैसे है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति आइडेंटिटी सीखेंगे बना कैसे है। जैसे त्रिकोणमिति आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। हम जानते हैं कि कल पढ़ाया था जैसे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? AC स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया है। इसको हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब हम इसमें दो, यहाँ पर 1 है तो राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। तो ये होगा कैसे? हम दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, AC स्क्वायर से भाग देने पर। तो इसमें हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे? AC स्क्वायर से भाग देने पर तो हो जाएगा क्या? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। यह तो बराबर कट कर 1 हो जाएगा। अब हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये होता है आपका समकोण त्रिभुज। इसका नाम हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। यह है 90 डिग्री। यह क्या है? थीटा। थीटा के सामने क्या हो जाएगा? लंब। ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये भी जानते हैं लाल बट्टे कक्का से क्या होता है। इसको 3 खंड कर लेंगे। पहले का हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बताओ AB यहाँ पर क्या है? AB है यल, मतलब यल का स्क्वायर अपान AC क्या है? कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर प्लस BC क्या है? आधार स्क्वायर। AC क्या है? कर्ण का स्क्वायर। अब लंब बटा कर्ण क्या है? ये आपका लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं? साइन। तो ये हो जाएगा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और आधार बटा कर्ण का होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का पहला आइडेंटिटी निकाला गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका कहने का मतलब ये हमारी जितनी त्रिकोणमिति अनुपात है, थीटा का मान कुछ भी रखोगे, थीटा का मान आप चाहे 0 रखो, 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो और 90 रखेंगे तो सब में सभी केस में मान क्या आ जाएगा? 1 आएगा।
इसको हम और चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। तो कास थीटा बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर हटा तो ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला ये इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और इसको हम ये हो जाएगा। तो यह आपका मूल समीकरण यह है, इसका ही दो रूप और हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब सवाल लगाते समय मुझे कहीं भी दिख गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा फर्स्ट समीकरण मिल गया क्या, समीकरण इसको बना लेंगे फर्स्ट। इससे दो आइडेंटिटी और हमें प्राप्त होगा। जैसे मैं पहला आइडेंटिटी मुझे मिला है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका मूल समीकरण है। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। और समीकरण फर्स्ट में हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग दें तक क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा से हम भाग देने पर, तो समीकरण फर्स्ट में दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा अपॉन का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन साइन से कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। ये कट करो क्या हो जाएगा 1। और कास अपॉन साइन हम क्या जानते हैं, कास थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, काट थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, कोसेक थीटा। तो हो जाएगा कास अपॉन साइन क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा आइडेंटिटी है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका एक और सूत्र हो गया। और लिख सकते हो, यदि हम काट को उधर लेकर चले जाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस काट थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अरे हम यहाँ से पूछे कि कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको हम कहाँ लेकर चले जाएंगे, इसको 1 अपान में हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा प्लस काट थीटा प्लस क्या हो जाएगा, काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान कोसेक थीटा माइनस काट थीटा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा आइडेंटिटी मिला। इसके बाद मुझे ये आपका क्या मिल गया, दूसरा आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी त्रिकोणमिति में होता है, तो हम तीसरा आइडेंटिटी भी सीखेंगे उसी प्रकार। जैसे हम लिखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1, ठीक है। पिछले बार मैंने भाग किससे दिया था, साइन स्क्वायर थीटा से। तो हो जाएगा कि आप इसके बाद क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा से हम करेंगे भाग, लिख लेंगे। मान लो इसको मैं समीकरण फर्स्ट बना लिया, तो समीकरण फर्स्ट में करेंगे क्या, कास स्क्वायर थीटा से भाग देने पर तो होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा बराबर
1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और पिछले क्लास में बताया गया था कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये तो दोनों बराबर कट कर क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन cos हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक मूल इसका एक आइडेंटिटी और मिल गया। तो इसको हम और लिख सकते हो, जैसे तो मैं यहाँ से पूछूँ टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। त्रिकोणमिति में ये 3 आइडेंटिटी होती है जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं, इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पर हम कुछ सवाल करेंगे, इसके बाद हम आगे देखेंगे और फार्मूले। आते हैं आगे, हम सवाल को लगाते हैं। यहाँ पर सवाल दिया है क्या, cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो फाइंड करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos साइन के पावर 4x। ये ऑप्शन दिया है कि -1 होगा, ये 1 होगा, कि 2 होगा या 0 होगा। ठीक है, जो चीज़ दिया है उसके बारे में पहले देख लें क्या दिया है। लिखा क्या है, लिखा है कि cos x बराबर cos x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या दिया है 1। हमें फाइंड करना है कि साइन स्क्वायर x और साइन के पावर 4x का मान क्या होगा। हमें सोचना है कि साइन के पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसको मैं घेरा बना लेंगे, क्योंकि हम जब सवाल पर जाएंगे तो साइन स्क्वायर x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। मुझे सोचना है इसके बारे में कि साइन 4 के पावर x के बारे में क्या लिख सकते हैं। अब इसको ये जो दिया है समीकरण, cos स्क्वायर x को उधर लेकर जाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से cos x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो अभी पढ़े हो आइडेंटिटी में कि 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर x। तो हम लिख सकते हैं cos x बराबर साइन स्क्वायर x। यहाँ पर देख रहे हो कि इसका पावर क्या है 2, और हमें सोचना है पावर 4। तो ये 4 आएगा कैसे, तो 4 को लाने के लिए हमें इसको दोनों तरफ से क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा, स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो ये पावर में पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर x बराबर साइन के पावर 4x। हमें यह भी पता चल गया कि साइन 4x का मान क्या होगा, cos स्क्वायर x लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर x के स्थान पर क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो cos x बराबर क्या है 1 माइनस cos x बराबर क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से ना साइन स्क्वायर x के स्थान पर क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर x। और साइन के पावर 4x का वैल्यू क्या निकाला गया है cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर क्या होगा x होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि माइनस cos स्क्वायर x है, और यहाँ पर प्लस में cos स्क्वायर x है। प्लस माइनस कट कर क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या 1। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो पहला ही सवाल मैंने बता दिया कि आइडेंटिटी सवाल में ये सब इम्पोर्टेंट है, तो सूत्र याद होना चाहिए। अब हम आगे चलते, आगे कड़ी के सवाल में लेते हैं। आगे सवाल दिया है क्या कि 1 माइनस cos स्क्वायर 4 थीटा के किसके मान के बराबर होगा।
हम इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि काश के पावर थीटा एक सूत्र पढ़े हो गए ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इसी प्रकार है, मगर पावर क्या है 4a। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तभी तो होगा ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। ठीक है, काश है, हमें मिलेगा कैसे 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काश स्क्वायर थीटा, तभी तो होगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी और यह ए प्लस बी, तो हो जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस काश के पावर 4 थीटा। अब किस ऑप्शन में है, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, मैं गुणा करेंगे काश स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा काश के पावर 4 थीटा, मतलब मुझे 1 लाना है, यह तो होगा नहीं, किसे बता देना। चलो चलिए हम सवाल को देखते हैं, काश के पावर -4 थीटा किसके बराबर होगा। इसका मतलब अंदर गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहाँ पर तो 1 है मगर अंदर क्या होना चाहिए 4। यहाँ पर यहाँ काश स्क्वायर थीटा पहले ऑप्शन हम चेक करेंगे तो काश स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस काश के पावर 4 थीटा, यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा माइनस काश के पावर 4 थीटा। यहाँ तो कोई संबंध बना नहीं, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा गलत। दूसरे में चेक करेंगे, क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं, और लिखा है इसके स्थान पर हम लिख सकते कि नहीं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते कि नहीं 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, और आगे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस काश स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देख रहे हो 1 का 1 में गुणा करो क्या आएगा 1 काश स्क्वायर थीटा अब प्लस काश स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जानते हो कि माइनस प्लस का गुणा करते हो क्या होता है माइनस, तो हो जाएगा काश के पावर 4 थीटा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन क्या है सेकेंड है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। यहाँ तो काश है, साइन को तो मैं कुछ बदल ही नहीं सकता, यहाँ भी नहीं बदल सकता, इसलिए ये नहीं होगा। चौथे ऑप्शन की बात करोगे वो भी नहीं होगा, क्योंकि इसको तो बदल नहीं सकते, क्योंकि साइन में साइन गुणा करोगे साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसलिए भी उत्तर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। जो मेरा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। फिर हम आगे की कड़ी में सवाल लगाते हैं। यहाँ पर सवाल क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। अब जानते हो क्या होता है, जो ये तुम्हारा त्रिकोणमिति का सवाल है मगर फार्मूला किसका लग रहा है अलजेब्रा का, इसलिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि सारे सब्जेक्ट सारे फार्मूले कहीं भी लग सकते हैं, इसीलिए आपको सभी फार्मूला याद होना चाहिए। हम जानते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर तो वही है, यहाँ है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ 1 का स्क्वायर कर लोगे और साइन गुणे साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा साइन स्क्वायर ए। अभी हम संबंध पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है काश स्क्वायर ए। काश स्क्वायर ए किस ऑप्शन में है सेकेंड, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे सवाल है साइन ए बराबर दिया है 1/m स्क्वायर, साइन ए बराबर दिया है 1/m स्क्वायर और tan a का मान पूछा है। वैल्यू होता तो आराम से हम बता सकते हैं, मगर यहाँ क्या वेरिएबल है, इसको हमें पाइथागोरस प्रमेय से ही लगा सकते हैं। साइन ए बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए प्लस ए बी सी हो जाएगा, जिसके बारे में दिया है साइन ए, और साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण।
तो यहाँ जो हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, पूरा 1 प्लस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। BC का मान मुझे यहाँ क्या करना है, फाइंड करना है क्या होगा। अब किसके बारे में सोचना है, tan A, और tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। मुझे आधार तो नहीं पता है, जब तक आधार नहीं पता होता है तब तक हम tan का मान तो फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ से BC का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जिसका मान दिया है पुटअप कर देंगे, AC का मान दिया है क्या, 1 प्लस एम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर AB का मान दिया है 1 प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर, ये मतलब पावर 4 बनेगा, मगर यहाँ पर जो AB का मान दिया है 1 दिया, आदि इसको मैं इधर बुला दूंगा तो ये सवाल और आसान हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे क्या, 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, और 1 को ला दोगे इधर 1 का स्क्वायर प्लस बराबर क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। अब देख लो ये क्या पूरा है, A स्क्वायर, और यह क्या है B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B, और A माइनस क्या होगा B होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको मतलब अब यह है एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे, तो हो जाएगा क्या 1 प्लस एम स्क्वायर, एक बार इसको 1 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 1 और 1 क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 2 प्लस एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। अब बराबर ये किसका है, मुझे BC का मान निकालना था ना, BC स्क्वायर, तब मुझे BC का मान चाहिए, तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, BC बराबर क्या हो जाएगा रूट में एम स्क्वायर और 2 प्लस एम स्क्वायर, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, क्या हो जाएगा एम बाहर हो जाएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा एम रूट में 2 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब जो BC का मान है यहाँ पर क्या हो जाएगा एम रूट में 2 प्लस एम स्क्वायर। तो मुझे पूछा था किसका वैल्यू, tan A के मान, तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 1 है, लंब क्या है 1, यहाँ लंब के स्थान पर क्या हो जाएगा 1, आधार अभी निकाला गया क्या एम रूट में 2 प्लस एम स्क्वायर। अब जिस ऑप्शन में 1 अपान एम और रूट में 2 प्लस एम स्क्वायर है वही उत्तर मेरा होगा, न पहले में है, न दूसरे में है, न तीसरे में है, न चौथे में है। तो इसको मुझे उत्तर क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो इसको हम 1 अपान एम के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1 अपान एम रूट में 2 प्लस एम। इस सवाल का ऑप्शन हमको बदलना पड़ेगा। यदि मान लो बोर्ड में हम बैठे, यदि यही सवाल रहे तो हमें तो बोर्ड में जवाब देना होता है ना, सवाल छोड़ेंगे तो नंबर मुझे मिलेगा नहीं, सवाल सोचेंगे कैसे। मान लेते इसी मेरा ऑप्शन यही है, यदि मुझे इसी में से ऑप्शन सही करना है तो क्या करेंगे, हमें पता था क्या साइन ए बराबर लंब बटे क्या होता है कड़ होता है ना, और tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। मतलब लंब ऊपर 1 होना चाहिए था, ऊपर क्या होना चाहिए था 1। तो यहाँ तो बटा में है ही नहीं, वैसे भी गलत है। यहाँ भी ऊपर 1 नहीं एम है, वैसे भी गलत है। मगर यहाँ पर है, मगर कभी भी आधार का मान 1 प्लस एम स्क्वायर नहीं आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहीं पर था 1 अपान एम। मतलब हमारे यदि हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं तो ऑप्शन का चयन करना हुआ था, इस सवाल का उत्तर भी ही था। ठीक है,
तो आप मेरा जो सलूशन है ये आना चाहिए था, मगर एग्जाम में दिया था 1/m। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड एग्जाम बैठने का मतलब तो प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना, भले सवाल गलत हो तो यदि हम चेक कर सकते हैं क्या सही हो सकता है तो वहाँ पर आपका नंबर मिलेगा। यदि मान लो सवाल छोड़ दोगे तो कहोगे तुम मेरा तो उतरा ही नहीं रहा, हम लगाएं क्या, तो वहाँ पर प्रेजेंट ऑफ माइंड का भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सेकेंड होगा। और सही उत्तर क्या होगा, 1/m रूट में 2 + m² होगा। ठीक है, अब ये सवाल पूछा है tan थीटा × cot थीटा किसके बराबर है। tan थीटा cot थीटा उत्तर किसके बराबर, किसी का गुणनफल आए त्रिकोणमिति में उसका मान हमेशा 1 होता है या तो -1 होगा, यही हो सकता है। कभी भी 0 नहीं आ सकता, बटे में नहीं आ सकता है, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। होगा क्या, पहले दिन में बताया था संबंध, tan थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cot थीटा। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, tan थीटा × cot थीटा बराबर 1, इसलिए वो क्या मान होगा, 1 होगा। और यदि मान लो हम जानते ही नहीं, संबंध भी नहीं जानते हैं, यदि मुझे एंगल का मान पता हो तब क्या होगा, एंगल का मान पता हो तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब बताओ tan और cot में थीटा किसका वैल्यू आसान होता है, tan 45 अंश का, tan 45 अंश का आसान होता है। तो यदि हम tan 45 मतलब थीटा बराबर हम 45 सवाल में रख दें तब इसका वैल्यू हल हो सकता है। हम जानते हैं tan 45 और cot 45, ठीक है, इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। आगे सवाल लगाएंगे, एक सिद्ध करने वाला सवाल दिया है कि tan A/1 - cot A और प्लस cot A/1 - tan A बराबर सिद्ध करना है 1 + sec A × cosec A। ठीक है, तो हम tan A और cot A को क्या करेंगे, साइन cos में बदल देंगे। tan A को हम लिख सकते हैं क्या, sin A/cos A, 1 - cos A/sin A प्लस cot A बराबर क्या लिख सकते हो, cos A/sin A, 1 - tan को क्या लिख सकते हो, sin A/cos A। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको अभी sin A cos A को वही लिखेंगे। अब sin A का गुणा 1 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin A - cos A sin A प्लस cos A/sin A क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos A sin A/cos। अब ये 4 पद हो गया, 2 पद को तो सेम लिखोगे, जब ये चौथा पद लिखोगे ऊपर हो जाता है, तो लिख सकते हो क्या, sin A/cos A, और ये sin A यहाँ हो जाएगा, और यह हो जाएगा sin A - cos A प्लस उसी प्रकार cos A/sin A, और ये जो cos A ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा cos A/cos A - sin A, और sin A × sin A क्या हो जाएगा, sin² A, sin A का गुणा करोगे sin² A हो जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं, इसमें भी cos A को इसी स्थान पर लिख दोगे, क्या हो जाएगा, cos A, और sin A - cos A प्लस यहाँ cos का गुणा cos में करो, क्या हो जाएगा, cos² A, यहाँ है sin A और cos A sin A। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा इसके आगे हम क्या करेंगे,
यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन ए माइनस कास ए, यहाँ पर कास ए माइनस क्या है, साइन है। यहाँ पर हमें दोनों को सेम बनाने के लिए माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये माइनस हो जाएगा, जो प्लस था अब वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, माइनस कॉमन कर लिया। अब यहाँ दिख क्या रहा है, दोनों में कुछ संबंध दिख रहा होगा, कुछ कॉमन दिख रहा है। ये दोनों क्या आपस में कॉमन है, इसको हम बाहर कर लेंगे। क्या बनेगा, 1 अपान साइन ए माइनस कॉस ए को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन, आगे इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ भी वहाँ, इसको हम लिख लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हो जाएगा क्या, 1 अपान साइन ए माइनस कॉस ए को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लो या तो इसका तिर्यक गुणा करोगे, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ, साइन ए माइनस कॉस ए, इसका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब ए माइनस इसका गुणा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब ए। बचेगा क्या नीचे, कॉस ए इंटू साइन ए। अब मुझे फार्मूला मिल गया क्या, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। अब ये फार्मूला मिल गया अलजेब्रा का। अब हम यहाँ पर मैंने कॉमन कर लिया था 1 अपन साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ बचा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए और नीचे है कॉस ए साइन ए। अब हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इस फार्मूला को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो होगा क्या, तो हो जाएगा क्या, 1 अपान साइन ए माइनस कॉस ए। अब हम यूज करेंगे इस फार्मूला का, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, इसको क्या लिख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ए माइनस बी। इसका मतलब लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। और इसके बाद आगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अब प्लस साइन ए इंटू कॉस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ पर 1 अपान में वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ भी वही चीज़ है, ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा क्या, और यहाँ पर अपान में था अभी क्या, कॉस ए अपान साइन ए था। ठीक है, तो हो गया साइन, बचेगा जो लिख लेते हैं पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए और कॉस ए अपान बच गया क्या, कॉस ए अपान साइन ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, और जो बटा में लिखा गया है कॉस ए साइन ए। अब इसको हम अलग अलग बांट लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए लिख लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए। ये तो सेम लग रहा है, कट जाएगा। और 1 अपॉन कॉस क्या जानते हो, सेक ए,
और 1/sin क्या होता है, कोसेक ए। ये तो कट गया तो यहाँ पर और क्या बचेगा 1। यह हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, 1 + sec ए इंटू कोसेक ए। यहाँ पे वही चीज़ लिखा, बस sec ए कोसेक ए पहले लिख दिया गया, बात तो वही है, चाहे पहले लिखो चाहे बाद लिखो। जो हमें लाना था वो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, यही सिद्ध हमको क्या करना था। ठीक है, जब भी ये बोर्ड में सवाल बनेगा तो जब भी बनेगा दीर्घ उत्तरीय बनेगा, आपको ये 4 नंबर देकर जाएगा। यदि इस सवाल को हम अच्छी तरह से 2-4 बार लगा लेंगे तो इस सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, हम आगे सवाल को देखते हैं। यह सवाल लिखा है sec थीटा + tan थीटा बराबर p। हमें निकालना है sin थीटा बराबर p² - 1 p² + 1। अरे हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। ये तो मुझे मान निकालना, कैसे निकालेंगे। अभी हमें फार्मूला लिखवाया गया था क्या, पहले लिख लेते सवाल को। ठीक है, sec थीटा + tan थीटा बराबर p। तो क्या मैं sec थीटा - tan थीटा बराबर 1/p लिख सकते हैं कि नहीं। अभी जब मैं आइडेंटिटी पढ़ा रहा था तो sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1 आया था। एक ब्रैकेट में बताया था sec थीटा + tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा - tan थीटा बराबर क्या बताया था 1। यह किसका मान है, sec थीटा + tan थीटा बराबर 1, तो मैं मान लिया p। तो क्या यहाँ पर हम sec थीटा + tan थीटा बराबर 1/p कर सकते हो कि नहीं, sec थीटा - tan थीटा। मैं इस सवाल को मतलब इस सूत्र को आइडेंटिटी बता दिया था, तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो हम बना लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट इसको, sec थीटा + tan थीटा बराबर p। तो sec थीटा - tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/p होगा कि नहीं होगा। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे और समीकरण 2 बना लेंगे, और ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देख रहे हो क्या है, tan थीटा प्लस में है, tan थीटा यहाँ पर माइनस में, दोनों को जोड़ोगे tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो ये जो tan थीटा है, tan थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आया क्या, sec थीटा प्लस sec थीटा क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा। इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, p प्लस क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। 2 sec थीटा बराबर p प्लस 1/, क्या हो जाएगा p। तो यहाँ से sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। p + 1/p तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 sec थीटा बराबर लिख लेंगे p² + 1/, क्या हो जाएगा p। तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p² + 1/2p होगा कि नहीं होगा। हमें किसका मान निकालना है, sin थीटा का मान निकालना था। sin थीटा का मान क्या निकालना था, p² - 1 p² + 1। और एक ट्रिपलेट में ये भी बताया था, एक ट्रिपलेट में बताया था क्या, कि यदि 3 दिया a² + b² दिया है, 2ab दिया है और a² + b² दिया है। उसी प्रकार यह है, बस b के स्थान पर यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया है। इसका मतलब यह क्या है, लंब है, और यह क्या है, कर्ण है। यह क्या हो जाएगा, लंब। मतलब जो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मैं जब प्लस लिखा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर माइनस वाला होगा यह क्या होगा, यह हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, यहाँ p² प्लस ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यह बन जाएगा आपका क्या, आधार बन जाएगा। तो हमें मान निकालना sin थीटा का। तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ sec थीटा है ना, sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे आधार। तो
इस जो ट्रिपलेट है बना लेंगे क्या, सेक थीटा कर्ण कौन है इसमें, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार क्या है 2ab। इसका मतलब यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या है कर्ण, ये हो जाएगा आधार, मतलब जो पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर्ण होगा और 2p क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या लंब। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सवाल के अकॉर्डिंग याद ये आया, मगर हमें दिया है पी के फॉर्म में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, मगर यहाँ बी के स्थान पर क्या लिखा गया 1 लिखा गया है। यदि हम ट्रिपलेट का यूज नहीं करना चाहते तो उसको भी हम पाइथागोरस प्रमेय से ही इसको हम क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। इस यदि हम नहीं लगाना चाहते इसका ट्रिपलेट का यूज, तो हम इसको विस्तार से भी क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। ठीक है, जो मान आया था सेक थीटा बराबर क्या था पी स्क्वायर प्लस 1 अपान 2p। तो हम बना लेंगे समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है। कर्ण यह है पी स्क्वायर प्लस 1 और आधार क्या है 2p। तो मुझे ए बी का मान निकालना पड़ेगा, इसको लगाने के लिए हम लगाएंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय, मतलब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान दिया है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए बी मुझे फाइंड करना है और बी सी दिया है क्या 2p, क्या दिया है 2p दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा p के पावर हो जाएगा क्या 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या दिया है ए बी स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर। अब 4p स्क्वायर को हम कहाँ लाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा क्या p के पावर 4 प्लस 1 2p स्क्वायर, अब 4p क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ 2p स्क्वायर में से 4p को घटाए क्या मिलेगा p के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर मिलेगा बराबर ए बी स्क्वायर। और ये फार्मूला बन जाएगा क्या, इसको लिख सकते हो p का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर, यह क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला, इसके बराबर क्या होता है ए बी माइनस का स्क्वायर। इसको हम ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर का क्या है ये फार्मूला। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो जो हम बनाए थे यह तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। अब जो भी मान यहाँ से पूछेगा हम फाइंड कर सकते हैं, किसका मान निकालना था यहाँ पर हमें निकालना था साइन थीटा का मान निकालना था। यहाँ से हमें किसका मान दिखाना था कि साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अपन पी स्क्वायर प्लस 1। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या है पी स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर माइनस क्या है 1 है, और कर्ण क्या है पी स्क्वायर प्लस 1 है।
यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये आपका आज का लास्ट सवाल था। कल हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे जो आज आइडेंटिटी सीखा है, कल हम वैल्यू पुटिंग वाला सवाल को बताएंगे। और सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे। जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगा एक सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और कल के लिए रेडी रहेंगे।